हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन बुक के बारे में बात करने वाले हैं। मेरे पास में ये बुक है, अभी आप देख सकते हैं। इस बुक के बारे में, इस बुक में कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बता रखे हैं जो कि हमारी फाइनेंशियल लाइफ को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो टोटल 9 प्रिंसिपल्स हैं, उनको एक एक करके हम लोग समझने वाले हैं। ऑलराइट, ये जो बुक है इसमें स्टोरी के हिसाब से चीजों को समझाया गया है। मतलब एक लड़का होता है जो कि रिच बनना चाहता है, वो एक पर्सन के पास में जाता है और उनसे सीखता है। तो जो प्रिंसिपल्स इस बुक के अंदर बता रखे हैं उनको एक एक करके हम लोग समझने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है सेव लेस सॉरी स्पेंड लेस देन यू मेक, यानी कि जितना भी आप कमाते हैं उससे कम आपको खर्च करना है। उसके साथ ही साथ सेव एंड इन्वेस्ट द डिफरेंस, यानी कि जितना भी आपको बचत हो रही है उसको क्या करना है, आपको इन्वेस्टमेंट के लिए लगा देना है। उसके बाद में प्रैक्टिकल यूज, ये जो प्रिंसिपल बता रखा है, क्या प्रिंसिपल है? स्पेंड लेस देन यू मेक, जितना भी अर्निंग हमारा है उससे कम हमें स्पेंड करना है। एंड देन जो भी बच रहा है, अगर आप ज्यादा कमाते हो और कम खर्च कर रहे हो तो जो भी बचेगा ना उसको हमें क्या करना है, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट उस चीज का हमें कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10,000 कमाते हैं तो कोशिश करिए उससे कम खर्च करें। अब कम खर्चा कैसे होगा? देखिए कि फालतू की ऐसी कौन सी चीजें जिसकी जरूरत नहीं है। कोई कहता है नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स हो सकता है 200 रुपए का ही है, लेकिन वो 200 रुपए ही नहीं ले रहा, आपका टाइम भी तो ले रहा है। तो टाइम से भी तो पैसा आता है ना। 200 रुपए वो प्लस पर घंटे का आपका जो भी अर्निंग है वो आपका वो नेटफ्लिक्स खा रहा है। तो देखिए ऐसी कौन सी चीजें हैं जो फालतू की है, उसको आप खर्च करना बंद करिए एटलीस्ट कुछ समय के लिए। तो ये एक प्रिंसिपल है इसमें। नेक्स्ट है यूज सेव्ड मनी टू मेक मोर मनी। जो भी आपने मनी सेव किया है उस मनी से आपको और मनी अर्न करना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वो जो मनी आपने सेव किया उसका एफडी कराया जा सकता है, या फिर आप कुछ ऐसा चीज परचेज कर सकते हैं जिससे कि और अर्निंग हो सके। तो प्रिंसिपल क्या है यहाँ पे? यूज सेव्ड मनी टू मेक मोर मनी। ऑलराइट, और इसके अलावा क्या हो सकता है? ऐसी कोई आप चीज परचेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बाइक हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप, जिससे कि आप और मनी अर्न करने के लिए उस चीज का आप यूज कर सके। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारे पास में ओनली टेक एडवाइस फ्रॉम द पीपल स्किल्ड इन दैट फील्ड। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब है उन्हीं लोगों से आपको एडवाइस लेनी है जो कि उस पर्टिकुलर फील्ड में स्किल्ड है। ऐसा नहीं कि आप डॉक्टर के पास में जाकर के पूछ रहे हो कि मेरी गाड़ी ठीक से काम क्यों नहीं करती, बार बार बंद क्यों हो जाती है, या फिर आप नाई के पास जाकर के पूछ रहे हो कि मेरी जो सब्जी है वो सही नहीं बनती। तो मतलब नहीं है इससे, भले ही वो सक्सेसफुल है अपने काम में, लेकिन आपका जो फील्ड है उसमें सक्सेसफुल नहीं है। हर बुजुर्ग आदमी बुद्धिमान नहीं होता, राइट? तो हर किसी से सलाह नहीं लेनी है। ये इसका तीसरा प्रिंसिपल है। चौथा प्रिंसिपल है ओनली इन्वेस्ट योर मनी इन इंडस्ट्री एंड स्किल्स यू आर वेरी फेमिलियर विद। वॉरेन बफे से एक बार सवाल पूछा गया था कि ये फेसबुक, इंटरनेट जब इतना ज्यादा बढ़ रहा था तो आपने इस इंडस्ट्री में पैसा क्यों नहीं लगाया, ऐसा क्या कारण था? तो उन्होंने कहा कि मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही थी। भले ही लोगों को लग रहा था अरे बहुत पैसा है बहुत पैसा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था इसलिए मैंने नहीं लगाया। तो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफे, जो दुनिया में तीसरे या चौथे स्थान पे मनी के मामले में आते हैं, वो कहते हैं कि भले ही कोई मुझे कितना भी कहे, अगर कोई इंडस्ट्री मुझे समझ में नहीं आ रही है, मुझे समझ में नहीं आता ये काम कैसे होता है, तो मैं नहीं उसमें पैसा लगाऊंगा। तो उसका भी बेसिक सा सिंपल सा प्रिंसिपल है, पे योरसेल्फ फर्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे यार सैलरी जो आती है मुझे ही तो मिलती है, वो आपको नहीं मिलती। आपकी सैलरी आती है, नेटफ्लिक्स वाले को उसमें से हिस्सा जाता है, बिजली विभाग को उसमें से हिस्सा जाता है, एयरटेल या जो भी आप सिम कार्ड यूज करते हैं उसके पास में अमाउंट जाता है। तो ये बुक क्या कहती है कि अपने आप को एटलीस्ट सबसे पहले पे करें। मतलब जो भी अमाउंट आया उसमें से 10% 20% आपको सेविंग्स के लिए अपने लिए डालना है, जिसको आप हाथ नहीं लगाएंगे एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए। हाँ, सिक्स्थ प्रिंसिपल क्या है? इन्वेस्ट इन एबिलिटी टू अर्न मोर। आप जो भी अर्निंग कर रहे हैं वो कोई ना कोई स्किल है आपके अंदर, उसके कारण आप अर्निंग कर पा रहे हैं। तो ये बुक कहती है कि जो भी आपकी स्किल है उस स्किल के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है ताकि आप और अर्निंग कर सके। ये इस बुक का पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर ए टीचर, आपकी स्किल हो सकती है स्पीकिंग या स्टोरी टेलिंग। तो स्टोरी टेलिंग सीखना या दूसरी स्किल सीखना जो कि आपके फील्ड से रिलेटेड है। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है लर्न टू डील विद एनिमीज ऑफ योर मनी। अब ये कह रहा है कि ये जो दो एनिमीज है मनी के, उसके साथ में आपको डील करना सीखना है। आपके मनी के दो एनिमीज कौन कौन से हैं? सबसे पहला एनिमी है आपके मनी का ग्रीड, और दूसरा है फियर।
ग्रीड मतलब आपके पास मनी आ चुका है, अब में ग्रीड आता है कि यार ये यहाँ घूमने चले जाते हैं, ये चीजें खा लेते हैं, तो लालच के कारण क्या होता है, आप उसको गवा देंगे मनी को इजीली, या फिर कोई कहे कि इतना लगा दो थोड़े दिनों में डबल, तो वहां गवा सकते हैं। दूसरा एनिमी है आपका फियर। फियर मतलब कि क्या पता मुझे अर्निंग मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आप एक जो जॉब कर रहे हैं वहां पे करते रहते हैं और रिस्क नहीं लेते। तो रिस्क लेना भी जरूरी है, पर ग्रीड जरूरी नहीं है, राइट। एट्थ प्रिंसिपल है लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड एक्ट ऑन देम। अपॉर्चुनिटी मतलब ऐसा कोई मौका जिसमें आप कम मेहनत में ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी कैसे देखी जाती है, लोगों के द्वारा, जितने नए लोगों से आप मिलते हैं उतनी ही तो अपॉर्चुनिटी आ सकती है ना, लोगों से ही तो अपॉर्चुनिटी आती है, बुक्स से थोड़ी आ सकती है। बुक से आपको नॉलेज मिलेगी जिससे आप उन लोगों को ढूंढ सकते हैं, बट अल्टीमेटली अपॉर्चुनिटीज कम फ्रॉम पीपल, तो आपको पीपल को ढूंढना है। नेक्स्ट है नाइन्थ प्रिंसिपल है कंट्रोल योर एक्सपेंडिचर्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी आपके एक्सपेंसेस है, जहां भी आपका पैसा जाता है उसको आपको कंट्रोल करना है। और वो कैसे कंट्रोल हो सकता है, आपको पता होना चाहिए कि मेरी सैलरी का जो भी अमाउंट है वो कहाँ कहाँ पे जाता है। एवरीडे आप कर सकते हैं कि आज मेरे पास अगर इतना अमाउंट था तो कहाँ कितना पैसा मैंने किस जगह पे खर्च किया। तो अगर आपको पता है कि मेरा पैसा जा कहाँ पे रहा तो वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि मेरा पैसा मैंने कहाँ पे खर्च किया तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता। काफी लोग ये भी होता है कि जो ऑनलाइन पेमेंट के सिस्टम है, गूगल पे वगैरह, इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इसमें गूगल पे वगैरह इन सिस्टम ने क्या किया, पैसा पे करना बहुत आसान बना दिया है, राइट। तो इसके कारण क्या होता है, हम जल्दी बहुत खर्च कर देते हैं। तो कोशिश करिए ज्यादातर समय अपने पास डेबिट कार्ड नहीं रखिए, कैश से ही पे करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कैश कम होता है जनरली हमारे पास में, तो हम क्या करेंगे, उसको इजीली खर्च नहीं करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इस बुक के अंदर जो कि आप यूज कर सकते हैं, द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन। आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इस बुक को जरूर पढ़ें। हालांकि इस बुक की जो लैंग्वेज है वो बहुत ओल्ड टाइप में है, जैसे यू शब्द है, यू को थी कहा गया है यहाँ पे, और उसके अलावा और भी काफी सारे शब्द है जो मुश्किल होगा आपको समझने में। आप चाहें तो इसकी समरीज बहुत सारी इंटरनेट पे मिल जाएगी, समरी आप इसकी पढ़ सकते हैं। और एक और एप्लीकेशन है द बुकलेट, उसके अंदर भी आपको इसका फ्री समरीज बुक का मिल सकता है। सो थैंक यू सो मच।